तो यहाँ प्रश्न 10 है हमारा, अध्याय 4 का साइंस का। अगर ब्रोमीन परमाणु दो समस्थानिकों, ये ब्रोमीन 3579 है, यहाँ पर जो ऊपर लिखा है ये परमाणु क्रमांक है और जो नीचे लिखा है वो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भी बोल देते हैं इसको। ये कितना परसेंटेज है? 49.7%। इसी तरह से जो दूसरा ब्रोमीन है इसका समस्थानिक, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है ये 35 है और इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है? 81 है। और ये कितना परसेंट है? 50.3%। तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना हमको करना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो परमाणु द्रव्यमान है ये कितना है? इसमें 79। तो A1 लिख लिया हम 79, A1 लिख लो, M1 लिख लो और कोई चीज़ भी लिख दो। और इसका जो x1 है, परसेंट दिया है, उसको x लिख दिए हैं 49.7%, x1 मान लिए। इसी तरह दूसरे का जो हम द्रव्यमान संख्या है वो क्या है? 81। तो A2 बराबर क्या लिख लिए? 81। और इसका जो परसेंटेज है 50.3 है, तो ये 50.3% हो। औसत द्रव्यमान का सूत्र होता है A1x1 और ये A2x2 अपॉन में क्या होता है? x1x2 मान रखते हैं। A1 का मान कितना है? 79, तो ये 79 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगला देख लेते हैं। यहाँ पर इसका जो x1 है कितना है? 49.7, तो ये 49.7 लिख लिए। सूत्र में प्लस लगा है तो यहाँ प्लस लगा दिए। फिर यहाँ पर A2 का मान कितना है? 81, तो 81 लिख दिए। x2 का मान कितना है? 50.3, तो वो लिख दिए। फिर x1 x2 है, तो यहाँ पर x1 का मान मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ। x1 का मान कितना है? 50.7 और प्लस x2 है, x2 का मतलब है 50.3। अब यदि इसमें और इसमें हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। 49.7 50.3 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब 100 का हम भाग करेंगे तो ये 0.2 अंक और खिसक जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 40.006। इसका क्या हो जाएगा? औसत परमाणु द्रव्यमान। इसमें चाहो तो यू लगा के भी लिख सकते हैं। इस तरह से इसको हल करना है। अब यहाँ पर प्रश्न 11 है, एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक 816 और समस्थानिक 818 का प्रतिशत ज्ञात करना है। इसका संकेत XX दिया है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो पहले का जो द्रव्यमान संख्या A1 मान लियो कितना है? 18 क्वेश्चन में, तो ये 16 है तो 16 लिख लिए। इसी तरह से यहाँ पर दूसरे वाले तत्व में यहाँ पर जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है या परमाणु भार है वो कितना है? 18। अब बात है इसके प्रतिशत की। तो मान लेते हैं कि पहले का प्रतिशत कितना है? A। तो जो बचेगा 100 में से वो किसका होगा? दूसरा हो जाएगा। समझ लीजिए कि यदि किसी के पास 25% है तो हमको दूसरा प्रतिशत निकालना है, तो 100 में से 25 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 75। तो यहाँ पर अपने से मान लेना है कि ये कितना हो गया? A% और ये वाला कितना हो गया? 100 माइनस A%। यहाँ पर जो सूत्र होता है वो होता है A बार बराबर A1x1 प्लस A2x2 अपॉन x1x2। यहाँ A बार का भी मान दिया है, जो शुरू में दिया है ये A बार है, ये कितना दिया है? 16.2U। अब इस सूत्र में मान रख देंगे तो देखिए A बार है, A बार का मान ये रख दिए 16.2। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सूत्र में हम लिखें A1 का मान कितना है? ये 16, तो ये लिख दिए 16। फिर यहाँ पर लिखें x1 का मान A है तो यहाँ पर लिख दिए A। फिर यहाँ सूत्र लगा है प्लस, तो यहाँ लगा दिए प्लस। फिर इसमें A2 का मान कितना है? 18, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 18। और ये x2 का मान क्या है? 100 माइनस A है। और बटे में क्या हो? x1 प्लस x2 माने A और 100 A, तो A घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब 100 का गुणा इधर कर देंगे तो ये 1620 हो गया। 16 का गुणा A में करेंगे तो 16A हो गया। अब 18 गुणा 100 में करेंगे तो 1800 हो गया। 18 गुणा A में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 18A। अब A वालों को यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। मानिए 18 को इधर ले आए तो प्लस में हो जाएगा, 16 को इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में। अब यहाँ पर क्या बचा है? 1800। 1620 ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा। 18A में 16A घटाओगे तो कितना हो गया? 2A। और 1800 में 1620 घटाएंगे तो 180 हो गया।
अब 180 को यदि हम भाग करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 90%। तो यहाँ पर ये 90% हुआ, और जो दूसरा भाग है 100 माइनस ए है, तो 100 में 90 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10%। मानिए एक समस्थानिक जो है 90% है और दूसरा समस्थानिक कितना है, 10%। इस तरह से इसको हल करके देखना है। अब यहाँ 12वां प्रश्न है, छोटा सा है। यदि तत्व z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 का क्या हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। इसकी संयोजकता कितनी होगी, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। और ये कौन सा तत्व है, लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो तीनों चीजें शॉर्ट में लिख देना है। विन्यास होगा 2 1, संयोजकता होगी 1, और उसका तत्व का नाम क्या होगा, लिथियम। इसके बाद यहाँ पर हम 13 नंबर के प्रश्न में है, 2 परमाणु स्पीसीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, ये एक परमाणु क्या लिखा है, x, दूसरा परमाणु क्या लिखा है, y। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 6। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 6। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 6। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 8। अब ये दिया है तो इसको करना क्या है, एक्स वाई की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए, इन दोनों स्पीसीज में क्या संबंध है। तो द्रव्यमान संख्या निकालेंगे पहले वाले की ना, तो प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ना है। ये प्रोटॉन हुआ कितना, 6। न्यूट्रॉन हुआ कितना, 6। तो x की जो द्रव्यमान संख्या है, किसकी है ये, x की, ये कितनी हो गई, 12। इसी तरह से यहाँ पर हमको y की भी निकालना है। तो y की द्रव्यमान संख्या, ये y का है प्रोटॉन, और ये क्या है, न्यूट्रॉन। तो 6 और 8 जोड़ेंगे कितना हो गया, 14। अब इनमें हमको संबंध बताना है कि दोनों कैसे हैं, समस्थानिक। कैसे जान गए कि समस्थानिक है भाई, समस्थानिक कैसे जान गए, तो इसका जो प्रोटॉन की संख्या है ना, माने परमाणु क्रमांक है, वो कैसा है, समान है। लेकिन इसका जो द्रव्यमान संख्या हो गई, ये वाली न्यूट्रॉन प्रोटॉन को मिला के, वो क्या हो गई, अलग अलग। तो दोनों क्या है, सम स्थानिक है। इस तरह से हमको बताना है इस टेबल को देख करके। अब हमारे पास है यहाँ पर 14वां नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए F लिखना है, सही के लिए क्या लिखना है, T। तो जे टॉमसन ने यह प्रतिपादित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन होते हैं। ये सही है कि गलत है, गलत होता है, केंद्रक की तो बात ही नहीं किया था। तो इसके लिए हमको गलत के लिए क्या लिखना है, एफ। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, ये सही है क्या, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के न्यूट्रॉन का निर्माण नहीं करते हैं, ये नहीं सोचना है। ये भी क्या हो गया, हाँ। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1/2000 गुना होता है, ये सही है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है, ये गलत है। इसका उपयोग घेंघा रोग में होता है समस्थानक का, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। टिंचर तो होता है, आयोडीन से बनता है, पर समस्थानिक से नहीं बनता है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न 15 है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, केंद्रक का। तो किसकी खोज, परमाणु का केंद्रक, जिसको हम नाभिक भी बोलते हैं। रदरफोर्ड ने नाभिक खोजा था ना, नाभिक माने परमाणु का क्या है, केंद्रक है। यहाँ पर अगला वाला है, एक तत्व का समस्थानिक होता है, उसमें समस्थानिक क्या हो जाएगा, भौतिक गुण होंगे, रासायनिक गुण भिन्न होंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग रहेगी, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होगी, अलग अलग होगी, है ना। चाहे न्यूट्रॉन की संख्या समझ लो या द्रव्यमानों की संख्या क्या होती है, अलग अलग। और जो परमाणु क्रमांक होता है एक जैसे होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। तो इसके ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है। फिर यहाँ क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले क्लोरीन ये माइनस है, तो इसमें हो जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 18। क्लोरीन में होते हैं 17, एक माइनस है तो कितना हो गया, 18। अब इसको करेंगे तो 2 8 और क्या हो जाएगा, 8। तो इसके जो संयोजकता है, लास्ट वाला है ना, संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या ना पूछता, संयोजकता कितनी है, तो संयोजकता कितनी होती, एक हो जाती। ठीक है।
अगला 18वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? तो पहले इसकी संख्या जाने कि कितने परमाणु क्रमांक, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम में कितने होते हैं? 11। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2, फिर 8, फिर 1। तो किसमें है 2, 8, 1 यार? डी नंबर में है ना। क्रम से देखना, इसमें 8, 2, 1 उल्टा भर दिया, तो पहले 2 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 1 होंगे। तो इसका डी नंबर क्या हो गया? सही हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 19वें नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित सारणी को पूरा करना है ना। और इसको देखते हैं कि ये सारणी कैसी है। तो ये सारणी यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं ऊपर भी खोलूँ तब ना दिखेगा। ये कौन सी है? ये 9 परमाणु संख्या इसमें भरा है। कितना है परमाणु संख्या? कितना है? 9। तो इसका द्रव्यमान संख्या लगभग इसका डबल होता है, डबल से ज़्यादा होता है किसी में। 9 दूना 18, 19, 20 ऐसे। तो जब 19 हो गया तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। 19 में 9 घटाओगे कितना आ जाएगा? 10। अब प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। जो परमाणु संख्या वही प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं जनरली उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर ये किस तत्व का है? फ्लोरीन का। तत्व का पता यहाँ से परमाणु संख्या से लगाना है। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? परमाणु संख्या 16। तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 32। 32 में 16 घटाओ तो न्यूट्रॉन निकल आएंगे। तो कितने हो गए? 16। प्रोटॉन जो इसका परमाणु संख्या है वही प्रोटॉनों की संख्या हो गई। कितनी हो गई? 16। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए? 16। और ये किसका होता है? सल्फर का। इसी तरह से यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 24 लिखा है। द्रव्यमान संख्या कितना लगा है? 24। तो जनरली इसका आधा कर दो, तो जो परमाणु संख्या वो कितना हो गया? 12। ठीक है, ये तो भरा ही है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या 24 में 12 घटाओगे तो कितना हो? 12। प्रोटॉन भी कितने हो गए? 12। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, 12। ये कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम है। अगली बार हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 लिखा है। तो यहाँ पर 2 तो है, तो 2 का आधा कर दोगे कितना होगा? 1। माने परमाणु संख्या 1। न्यूट्रॉन इसमें 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 1। और प्रोटॉन भी कितना होगा? 1। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1। और ये किसको बता रहा है? ड्यूटीरियम को। हाइड्रोजन का होता है ना ड्यूटीरियम, नीचे 1 और ऊपर कितना होता है? 2 होता है। अब अगले वाले में लास्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये 1 ही दिया है। एक द्रव्यमान संख्या 1 है, तो इसकी परमाणु संख्या तो 1 होगी ही। न्यूट्रॉन इसमें 1 में 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 0। प्रोटॉन कितने हुए? 1। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी रहेगी? 0 इसमें पहले से भर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन माने इसमें नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये प्रोटियम तो है, पर प्रोटियम का ये क्या कहला? आयन। ये H+ है। H होता यदि तो इसमें 1 लिखा होता, पर इसमें पहले से 0 लिखा है। इसका मतलब प्रोटियम है, पर इसका आयन निकला हुआ ही H+ का हो रहा है। ठीक है, इस तरह से इस सारणी को हमको भरना है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको लिख लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है।